बुक है सभी पर, ले लो जिनके पास बुक नहीं है। सबसे पहला लेसन है हमारा विनय के पद। इसका केंद्रीय भाव अपन जब भी लेसन पढ़ते हैं थोड़ा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है, कि उससे हमें पता चल जाता है कि इस लेसन में क्या बताने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, क्या बताया गया है इसमें। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिल जाती है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने भगवान के प्रति जो एक निष्ठता है उनकी, उसका परिचय दिया है। उन्होंने बताया है कि जिसके हृदय में राम और सीता का वास नहीं है, जिन्हें राम और सीता प्रिय नहीं है, उन्हें हमें करोड़ों शत्रुओं की बात त्याग देना चाहिए। कई लोगों ने, प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को, भरत ने अपने माँ को, और ब्रज की गोपियों ने अपने पति को त्याग कर भगवान से संबंध स्थापित कर लिया, उनकी शरण में चले गए ये सब लोग। उसी के ऊपर इन दो मतलब उसमें बताया गया है, छंद बोलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान राम के भक्ति में मन लग जाता है, उसे फिर माया मोह उस पर असर नहीं कर पाती है, उसे भौतिक दुनिया का है फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं कि इस जीवन का, तो तुलसीदास जी ने कहा है कि इस जीवन का मतलब तभी है जब हम क्या करें कि अपना जो जीवन है वो भगवान के लिए समर्पण कर दें, उसका समर्पण भगवान के लिए करें। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, सबसे पहले ये 5 नंबर में आता है, इसको सॉल्व एग्ज़ाम लिखते हैं जब अपन उसमें, तो सबसे पहले हेडिंग रहती है हमारी संकेत। कई बार मैं बता चुका हूँ, अभी लिख नहीं रहा, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं अपन संकेत। संकेत में लिखा जाता है कि पहला शब्द लिख लो, डॉट डॉट कर दो लास्ट में। इससे हमें पता चलता है कि हम इस लाइन से लेकर यहाँ तक का इसका व्याख्या करना चाहते हैं। फिर बात आती है संदर्भ। संदर्भ में लिखते हैं ये किस लेसन से लिया गया है, किस बुक से, किस लेसन से, और इसके लिखने वाले कौन है। उसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में लिखते हैं हम एज ए सब्जेक्ट कि इसमें क्या बताएं। जैसे कोई है, मान लो ये भगवान के प्रति भक्ति का भाव दिखाया गया है, तो जो भी इसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो, और फिर एक एक शब्द का, एक एक लाइन का अपन उसका व्याख्या करते जाते हैं और व्याख्या में उसकी हिंदी लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरसम जदप परम सनेही। तुलसीदास जी ने बताया इसमें कि जिसको भगवान राम और वैदेही, वैदेही बोलते हैं सीता जी को, जिन्हें ये प्रिय नहीं है, जो लोग भगवान राम और सीता को प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें तजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। किस प्रकार? जैसे हमारे करोड़ों शत्रुओं को हम छोड़ते हैं, उस प्रकार छोड़ देना चाहिए इन्हें। चाहे वो कितने भी हमारे हितैषी हों, लेकिन करोड़ों शत्रुओं की भांति उन्हें मानकर हमें उनका त्याग कर देना चाहिए, जिन्हें भगवान राम और वैदेही अर्थात सीता जी प्रिय नहीं है। तज्यो पिता प्रहलाद, सुना होगा सभी ने ये कहानी, मतलब भगवान की। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने बंधु मतलब भाई रावण का, और भरत ने अपनी माँ का, कि जब तक भगवान राम वनवास में रहे थे, भरत भी कहाँ नहीं रहे थे, महल में अपनी माँ के पास नहीं गए कभी भी, और वो भी राज्य के बाहर अपनी एक कुटिया बनाकर रहे थे। बाली ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। कंत ब्रज बनतन, और ब्रज की गोपियाँ जो होती हैं, उन्होंने भगवान के शरण में जाने के लिए अपने पति तक को छोड़ दिया, और ये सब लोग भगवान की शरण में जाकर उनका मंगल हुआ, सब प्रसन्नचित रहे। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहालो, जिनके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव रहता है, जो अपने हृदय में उन्हें बिठा लेते हैं, वह सभी प्रकार हर जगह शोभायमान एक तरह से होते हैं।
अंजन कहा आँख जेई फूटे, बहुतक कहो कहानो। और मतलब आँखों में जो काजल लगाने का मतलब फिर कोई जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि जब मतलब जिन्हें भगवान राम के नेय नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार जो हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं फिर काजल लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी प्रकार भगवान राम जब हम वृद्ध या मतलब मरने के उसके कगार पर आ जाते हैं फिर भगवान के साथ हम नाता जोड़ने से हमारा कोई मतलब नहीं है। तुलसी सो सब बात परमत, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए सने राम पद, ऐसो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें वह प्राणों से भी अधिक प्रिय है, हमारा वह सच्चा हितैषी है जिसका स्नेह भगवान राम से है। हमें हमारा जो मत है, हमारा जो मानना है वो यही है कि जिसे भगवान राम प्रिय है वह हमें प्राणों से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है अबलो नसानी अब ना नस्यो। तुलसीदास जी कहते हैं इस पैरा में मतलब उसमें कि अभी तक हमारी बुद्धि खराब हो गई थी लेकिन अब हम अपनी बुद्धि खराब नहीं करेंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनः डस्यो। वो कहते हैं कि भगवान राम के कारण, उनकी भक्ति के कारण हमारी इंद्रियां अब जागृत हो गई हैं। अब हम पुनः इनके चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं जानते हो क्या होती है? ह्यूमन मतलब सेंसिटिव जिन्हें मतलब बोला जाता है, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हाँ, नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है? इंद्रियां बोलते हैं अपन। क्या है कि आंख हमेशा क्या चाहती है कि हमें सुंदर चीज दिखाई दे, हमारा नाक चाहता है कि हमें सुंदर खुशबू सूंघने को मिले, कान हमेशा अपनी प्रिय बातें सुनने को चाहते हैं, मुंह दूसरों की बुराई के लिए हमेशा ज़्यादा खुलता है। तो भगवान राम ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों को मत देखो, ये इंद्रियां हमें भ्रमित करती हैं, ये गलत रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। तो जब तुलसीदास को इस बात का ज्ञान हो गया कि ये सब चीज़ें गलत कर रही हैं तो वो अपने आप पर क्या करते हैं? वो जो कह रहे हैं कि अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। पायो नाम चारू चिंतामण उर करते ना खस्यो। उन्होंने कहा है कि अब हमने उस नाम को पा लिया है जिस नाम से सारी चिंताएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से। अब मैं उस नाम को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा रखा हूं, उसे हम कभी निकालेंगे नहीं। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी, चित कंचने कसो। और यह जो स्वरूप है या ये जो नाम है भगवान का, वह हमारे मन में हमेशा बसता रहेगा, हम अब इसे कभी नहीं निकलने देंगे। परवश जान हंसो इन इंद्रियन निज बस हो ना हंस्यो। उन्होंने कहा कि जब हमें इसका ज्ञान नहीं था तो इंद्रियों हमारे ऊपर हंसती नहीं, हमें इधर उधर के माया जाल में या इधर उधर की बातों में घुमाती रही है इंद्रियां। लेकिन अब मैंने इनकी असलियत का पता लगा लिया है, अब मैं इनकी बातों में, इनके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपद कमल बस्यो। उन्होंने कहा कि हम पूरे तन मन से हमेशा अब भगवान श्री राम के चरणों में ही अपना डेरा जमाए रखेंगे, उनके ही चरण कमलों में हमेशा बसते रहेंगे। तो ये तुलसीदास जी ने ये एक लेसन है इसमें से, मतलब ये जो हमने हिंदी बताया है ये कभी कभार एग्जाम में पूछने के लिए आ भी सकता है, तो सब लोग ध्यान से सुने क्योंकि आप